अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसल करीम कुंदी ने कहा है, अगर अली अमीन गंदापुर को 9 मई वाक़यात में माफ़ी हो सकती है तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर। अदारों से मेरा सवाल है, हमें कहा गया 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन PTI ने अली अमीन गंदापुर को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। एक निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग हुई और फैसले किए गए। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, नून लीग को वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए वोट देंगे और फिर एतमाद का वोट भी देंगे, और ये पीपल्स पार्टी की बहुत पुरानी और बड़ी गहरी चाल है जिसको शायद नून लीग वाले समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। उनकी मंशा ये है कि तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां नून लीग के हिस्से में आए और हमें तमाम सुकून मिले, हम ये आवाम से कह सकें कि ये महंगाई, ये अफरा तफरी, ये सारा कुछ नून लीग का किया धरा है और वो मुफ्त में मज़े लूटें, इक़्तिदार में भी रहें और इक़्तिदार के हिस्सेदार भी ना बने। परेशानियां का जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी उठाना नहीं चाहती, वो सिर्फ मज़े लूटना चाहती है। जबकि PTI बात ही नहीं करना चाहती, बाकी मामलात को डोर टू डोर चलने। हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो हुकूमती बेंचेस पर बैठ के, हुकूमती बेंचों पर बैठकर हुकूमत की इस्लाह भी करेंगे। एक टिकट में एक ही मज़ा लेंगे, लेकिन ये उनका जुमला गलत है। वो एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं। हुकूमती बेंचों पर बैठना भी चाहते हैं और आवाम से बुरा भी नहीं बनना चाहते। आवाम के तंज और आवाम के तशद्दुद से भी बचना चाहते हैं, ये दूसरा मज़ा है। और ये सारी सज़ा नून लीग को देना चाहते हैं और नून लीग को वो बदनाम करना चाहते हैं। ये उनकी बड़ी गहरी चाल है और सरेदस्त वो इस चाल में कामयाब हैं और नून लीग वाले अपनी पहली हमाकतों के साथ मज़ीद हमाकतें करते जा रहे हैं। मुल्क में सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि तीनों जमातों के पास अक्सरियत नहीं है। अगर हम अपोजिशन में जाएं तो नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये भी उनकी तरफ से एक तनबीह है कि अगर हम अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं तो नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें इक़्तिदार नहीं मिला तो इलेक्शन दोबारा हों। ये अवाम और मुल्क की खैर खाई है या बदखाई, फैसला अदारों ने करना है या अवाम ने करना है। जबकि नए इलेक्शन का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, वो हमें सदर की सीट ना दें, हम सेनेट स्पीकर के उम्मीदवार देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा पाकिस्तानी अदारों से सवाल है, हमें ये कहा गया था कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं और पाकिस्तान के अदारों पर हमले किए हैं तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की अक़लियती हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी बाहर बैठकर और MQM साथ बैठेगी और साथ देगी, जबकि PTI भरपूर तकड़ी अपोजिशन करेगी। बकौल फैसल करीम कुंदी, ये सब कुछ पहले से तयशुदा प्रोग्राम है जो ये बात कर रहे हैं और यही बात मुफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, मगर अब ये मामलात उनसे गुफ्तगू किए हुए मामलात के बरअक्स हैं। हुकूमती इस्लाहात की तरजीहात में मईशत को ठीक करना, IMF से मुआहदा करना, IMF के बहुत सारे सवालात और इस्लाहात, और फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अवाम से किए वादे
पेट्रोल, गैस और सस्ती बिजली फराहमी। मगर कैसे? हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल में होंगे। फैसल करीम कंदी ने अदारों से सवाल उठाए। ये सवालात हर पाकिस्तानी उठा रहा है। 9 मई में मुलव्वस लोगों को सज़ा मिलने के बजाय ज़मानतें हो रही हैं और खुफिया मुलाकातों और वादों को नज़रअंदाज करते हुए मुल्क की बागदौड़ फिर किसी और तरफ जाती नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर PTI का हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है, मगर 9 मई में मुलव्वस कैसे माफ़ी मिल गई और कैसे वज़ारत आला के लिए इमरान ख़ान ने नामज़द कर दिया। यानी इमरान ख़ान फिर ऐसे लोगों को नामज़द कर रहा है जिनका शजरा कोई अच्छा नहीं है। इनडोर क्या गेम है, वक्त आने पर मालूम पड़ेगा। आज जमात इस्लामी और PTI की दोस्ती बढ़ने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि जमात इस्लामी के पास एक भी सीट नहीं है। जो सीटें थी वो दोबारा गिनती में आकर वो भी छिन गईं। वो किस बुनियाद पर PTI से इत्तफाक कर रही है या PTI उनके साथ किस बुनियाद पर कर रही है, ये भी एक धोखा और फ़रेब है जमातों के लिए, अदारों के लिए और मुल्क के लिए। और क्या ये मुमकिन है PTI की और जमात इस्लामी यानी मशरक़ व मग़रब का मिलाप मुमकिन होगा? जमात इस्लामी अब अपने मिशन से दूर हो रही है। हमारी नज़र में इनका मिलकर चलना कैसे हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से TOR तय करने पर इत्तफाक करते हुए 3 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। PTI की कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, आज़म सवाती, अली अमीन गंडापुर, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच, प्रोफेसर इब्राहीम और अनायतुल्लाह शामिल हैं। TOR तय होने पर दोनों जमातों का इत्तेहाद होगा। देखें क्या नया चांद चढ़ता है। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।